हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है। लेकिन साथ के साथ बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक आफत भी होती है। इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो इसको समझने से पहले हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हर किसी के मन में आते हैं। सबसे पहला कि व्हाई डू वी स्टडी आईटीएफ। आईटीएफ का मीनिंग यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम इसको क्यों पढ़े। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जैसे ही आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आप जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, या फिर मैं कह सकता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, तो ये जो चैप्टर्स आप करोगे तो इनके अंदर कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंसा होगा। और अगर ये आपका यहाँ क्लियर हो जाता है तो वहां उस चीज को अप्लाई करने में, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको अप्लाई करने में आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो उन दिक्कतों को कम करने के लिए हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है बेटा, व्हाट इज द नीड ऑफ आईटीएफ। इसकी जरूरत क्यों है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी। तो इस चीज को हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो एक बच्चा था छोटा सा, जो छोटी क्लास में सीख रहा था कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, और ऐसे ही उसने काफी सारे स्क्वायर्स याद कर लिए। और एक दिन वो बैठा था, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा था, और कहीं ना कहीं उसके पास ये इक्वेशन आ गई कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225, और एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू उसको फाइंड करनी थी। तो उसने क्या किया, वो क्या कर सकता है, वो दो तरीके से इसको सोच सकता है कि एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो वो एक्स निकालेगा तो यहाँ से 225 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और उसको वो फैक्टराइज करके और उसका जो एक्स है उसकी वैल्यू वो फाइंड आउट कर लेगा। लेकिन उसको बेटा याद था कि कहीं ना कहीं जब उसने स्क्वायर्स याद किए थे या उनको रीड किया था, स्टडी किया था, तो 225 इक्वल टू 15 का स्क्वायर आया था। यानी उसने पढ़ा था कि 15 का स्क्वायर 225 के बराबर होता है। तो उसको वो यहां से मैच करके बता सकता था सीधा डायरेक्ट कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी, और इतना सारा वो झंझट नहीं करेगा। तो यहां से आपको ये चीज समझनी है कि उसने क्या किया है। तो देखिए, यहां से उसने सीखा तो क्या था, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ऐसे ही उसको बताना क्या था, 225 किसका स्क्वायर है। तो उसने फटाक से बता दिया कि 15 का स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू जो है क्या आएगी, 15 आएगी। तो उसने, उसको जरूरत पड़ी किसकी पड़ी बेटा, कि रिवर्स सोचे वो उस बात को, जैसे उसने कहा कि 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225 होता है, तो उस चीज को उसने उल्टा पढ़ा कि 225 किसका स्क्वायर है, और उसको याद आ गया कि 15 का होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। तो ऐसे ही क्या है, कहीं ना कहीं हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको भी ऐसे ही कहीं ना कहीं लेके आया गया है कंसेप्ट फॉर्म में। जैसे कोई बच्चा है, वो सीखता है कि साइन 0 डिग्री जो है 0 होता है, साइन जो है 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। ऐसे ही वो सीख लेता है सारी चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई उसके सामने कि साइन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा था, 1 दे रखा था, और उसको अब क्या करना था, थीटा बताना था कि थीटा कितना होगा। तो अब यहां से हम ये समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री की पता है, लेकिन यहाँ क्या है, वैल्यू पता है, हमें एंगल नहीं पता। यहाँ तो एंगल पता है, हम वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, वैल्यू पता है और एंगल बताना है। मतलब उल्टा सोचना है, हमें रिवर्स सोचना है, इनवर्सली सोचना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा, वैल्यू के लिए थीटा निकाल रहे हैं। तो अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम बता सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन की टेबल जब हमने की थी 10th क्लास में और 11th क्लास में, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए थे, तो वहां हमने सीख रखा है कि साइन 90 जो है कितना होता है, 1 होता है। तो हम याद करते ही बता सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 आएगी। तो ये हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, हमने इनवर्स सोचा है।
यानी ये इसका इनवर्स फंक्शन हुआ। हमने देखो यहाँ हमने क्या पढ़ा, साइन 0 डिग्री पे क्या है 0, लेकिन अगर हम ये पढ़ते हैं कि साइन जो है 0 कब होगा, मतलब हम उल्टा पढ़ रहे हैं उस चीज को, तो हम क्या बोलेंगे 0 डिग्री पे होगा। साइन जो है 1/2 कब होगा, 30 डिग्री पे होगा। और इधर से पढ़ रहे थे वो तो क्या था हमारा फंक्शन, और उधर से अगर इस चीज को पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो इसको बोलेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारी क्या थी बेटा, नीड थी। ये ऐसे मतलब इसके ये नीड में आया होगा, और ऐसे इस कंसेप्ट को हमने अपनी स्टडी के दौरान पढ़ना शुरू किया होगा। अब तो अब बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पीरियोडिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है पीरियोडिक होती हैं, देन हाउ आर देयर इनवर्स पॉसिबल। तो पीरियोडिक का मीनिंग और इनवर्स पॉसिबल का मीनिंग क्या है यहाँ, तो दोनों चीजों को हमें समझना है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है पीरियोडिक होती हैं, और पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं उनका मीनिंग होता है कि जो फंक्शन अपनी वैल्यूज को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करे। तो अगर रिपीट हो गई वैल्यू तो हम ये कह सकते हैं कि दो वैल्यूज के लिए हमारी सेम वैल्यू आएगी। नहीं समझे, कि जैसे मान लिया हमने 11th में भी पढ़ा है कि साइन एक्स जो हमारा है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है, साइन फंक्शन बोल सकते हैं। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 30 डिग्री रख देता हूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी फंक्शन के अंदर मैं 150 रख देता हूं तो ये हो जाएगा मेरा साइन 150 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी बेटा चेक कर लेना 1/2 आएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 30 के बाद 150 यानी 120 डिग्री के बाद इसने अपना अपना क्या कर दिया, वैल्यू को ये सेम लेके आ रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि दो डोमेन के लिए, डोमेन सेट के दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज है। और अगर सेम इमेज है तो मतलब मैंने सिखाया था कि ये साइन बनेगा, दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज होगी। तो इसका मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सारे के सारे क्या है, मैनी वन फंक्शन है। और हमने जब इनवर्स फंक्शन की बात की थी, इनवर्स फंक्शन की बात की थी, तो उसमें हमने सीखा था कि जो फंक्शन 1 1 और साथ की साथ ऑन टू होगा, यानी हम कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, उसी के लिए जो है हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, उसी के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है बाइजेक्टिव के लिए तो मैनी वन फंक्शन है ये। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं वो सारे क्या है, मैनी वन फंक्शन है। उनके लिए इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं, इनवर्स इन सब का निकालते हैं, साइन का भी इनवर्स निकालते हैं, कोस का भी इनवर्स निकलता है, टेंजेंट का भी निकालते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो इस पॉसिबिलिटी को हम समझते हैं बेटा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था बेटा कि अगर इनवर्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मैनी वन फंक्शन है, तो कैसे पॉसिबल है कि उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम निकाल पाएंगे। क्योंकि हमने किया है कि अगर कोई फंक्शन उसका f है और हमें उसका क्या निकालना है, f इनवर्स x निकालना है, तो उसकी कंडीशन थी बेटा कि fx को क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और साथ की साथ ऑन टू होना चाहिए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि उसको बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन जब होगा तभी तो हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। लेकिन जहां बात किसकी है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि मेरे पास दो सेट है बेटा, और ये मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स मान लेते हैं, ए सेट और बी सेट। तो मैंने मान लिया कि मेरा एफ एक्स जो है साइन एक्स है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कोई भी एक्स लेंगे हम रियल नंबर से तो साइन एक्स क्या करता है बेटा, डिफाइंड होता है, एग्जिस्ट करता है। तो मैं अगर यहाँ 30 डिग्री लेता हूं और 150 डिग्री ले लेता हूं या 390 डिग्री ले लेता हूं, तो मेरा जो आंसर आएगा तो बेटा हर बार जो है क्या आएगा, 1/2 आएगा। और अगर ये जो है बार बार 1/2 आता रहेगा तीन वैल्यूज के लिए,
तो ये फंक्शन क्या है, मेरा मैनी वन फंक्शन है। और अगर ये मैनी वन फंक्शन है तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटा हमारा जो एफ इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, वन वन ओन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है अगर हमें एफ इनवर्स को डिफाइन करना है या एग्जिस्ट करवाना है। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन है कि ये कैसे पॉसिबल होगा फिर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम क्या कर दें, निकाल पाए, अगर हमारा फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन है। तो यहां से आपको एक छोटी सी बात समझनी है बेटा कि अगर यहाँ ये 150 और 390 डिग्री नहीं होते, ये अगर 150 और 390 नहीं होते तो हमारे पास सिर्फ 30 ही मतलब इस 1/2 के साथ क्या करता, एसोसिएशन करता या एसोसिएट होता। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता बेटा, 1 1 हो जाता। तो इसका मीनिंग ये हुआ हमें यहाँ कुछ बाउंडेशंस लगानी पड़ेगी, बाउंडेशंस लगानी पड़ेगी। बाउंडेशंस का मतलब क्या है बेटा, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है इसका, हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, देखो यहाँ हम जब फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो अब हमने जो एंगल के ऊपर बाउंडेशन लगाई है, तो बाउंडेशन जो लगी है वो किसके ऊपर लगी है बेटा, थीटा के ऊपर लगी है, यानी हमें थीटा को रिस्ट्रिक्ट करना है। कैसे करना है कि मतलब जो थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रही है, 1/2 दे रही है, वो बाकी कोई ऐसा ना आए इसके अंदर जो मतलब 1/2 दे। इसका मतलब ये हुआ, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये मैनी वन की बजाय क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हमें कुछ बाउंडेशंस लगानी पड़ेगी इस थीटा पे, तभी हमारे फंक्शन क्या होंगे, कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। और अगर 1 1 हो गया तो उसको हमें आराम से मतलब क्या कर सकते हैं, एफ इनवर्स, उसका इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये है बेटा आपका कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे पॉसिबल होगा, जब हमारा फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या है, मैनी वन फंक्शन है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके अंदर नोटेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नोटेशन का मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेशन, या फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो हमने 11th क्लास में और 10th क्लास में सीखा है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री ये हमारा √3/2 होता है। तो इसी को अगर जनरलाइज फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं साइन वाई इक्वल टू एक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, साइन वाई इक्वल टू एक्स का मीनिंग क्या हुआ कि हम साइन, देखो यहाँ क्या है, साइन 60 45 30, इसका मतलब किसी एंगल पे हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं और वो वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y यहाँ क्या है, हमारा एक एंगल है, और x जो है क्या है, वैल्यू है साइन की उस एंगल के लिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया, मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। हमें क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इसको चेंज करना है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन की वैल्यू x किस एंगल के लिए है। जैसे यहाँ हम कहें कि मतलब साइन जो है √3/2 वैल्यू किस एंगल पे देगा, तो इसका मतलब 60 डिग्री पे देगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इसको इनवर्सली पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, इनवर्सली इसको सोचना है। तो इनवर्सली जब सोचेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको कि y जो एंगल है वो कितने डिग्री होगा जब हमारी साइन की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। तो यानी y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको ऐसे बोलेंगे। जहां ये -1 जो हमारे हमने लगाया हुआ है, ये किसको दिखाता है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दिखाता है कि ये हमने साइन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है कि साइन की वैल्यू x जो है किस एंगल के लिए आएगी। तो हम एंगल निकाल रहे हैं, अब इनवर्सली सोच रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगर कोस के ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोस इनवर्स एक्स बोलेंगे। टेंजेंट के ऊपर लगाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोट के ऊपर लगाएंगे तो कोट इनवर्स एक्स,
और सिकेंट के ऊपर लगाएंगे तो सिकेंट इनवर्स एक्स, और कोसिकेंट के ऊपर लगाएंगे तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो ये हमारे क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब यहाँ से हमें एक छोटी सी बात समझनी है, जो अक्सर हमारे हमसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लगभग क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है कि एक तो हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स ऐसे, और एक लिखा हमने साइन एक्स का इनवर्स। तो इन दोनों में फर्क है या फिर दोनों एक ही बात है? अगर एक ही बात होंगी तो मतलब हम क्या बोलेंगे, इक्वल है, और अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे बेटा, नॉट इक्वल टू। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बातें क्या है बेटा, एक नहीं होती। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स जो है ये एक बात नहीं है, ये नॉट इक्वल टू होंगे। अब समझते हैं कि कैसे। तो यहाँ जो हमने -1 लगाया है, मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो -1 है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दिखाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक फंक्शन को ही दिखाता है। यानी एक फंक्शन है और उसका हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं, वो भी तो एक फंक्शन है। तो इसका मतलब ये जो -1 लगाया है ये हमने क्या क्या दिखा रहा है, ये कि हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो -1 लगा हुआ है ये क्या है, एज ए एक्सपोनेंट यूज हुआ है, एज ए एक्सपोनेंट यूज हुआ है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। तो ये अगर पावर की फॉर्म में है तो इसका मतलब साइन एक्स का इनवर्स जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा। और ये जो है 1 अपॉन साइन एक्स जो है ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो यानी इसका यूज जो होगा ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की फॉर्म में होगा। मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए होगा। तो यानी मैं ये कह सकता हूं, और जो 1/sin x है ये किसके बराबर होता है, कोसिकेंट x के बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला जो sin x का इनवर्स है ये तो कोसिकेंट x के बराबर है, तो ये इसके बराबर नहीं था। तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि साइन इनवर्स जो x है, साइन इनवर्स x जो है उसको हम कोसिकेंट x नहीं बोल सकते। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोस इनवर्स x जो है, कोस इनवर्स x जो है वो कोस x का इनवर्स के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x जो है टेंजेंट x के इनवर्स के बराबर नहीं होगा। और ऐसे ही कोट x का इनवर्स जो है, कोट इनवर्स x जो है वो भी कोट x के इनवर्स के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा सिकेंट इनवर्स x जो है नॉट इक्वल टू सिकेंट x के इनवर्स। ऐसे ही हम कोसिकेंट के लिए बोल सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स x नॉट इक्वल टू कोसिकेंट x, कोसिकेंट x का इनवर्स। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है यहीं से जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी बार बार इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हम इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट ना करें या फिर हम कंफ्यूज ना हो और गलती ना करें। तो इसके लिए आपको ये चीजें समझ लेनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो हमारे माइंड में रहते हैं और उनको हमें कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उनको आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन सबने कर लिए। तो आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और साथ के साथ उनके ग्राफ की बात करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको यूजफुल लगी, इजी टू अंडरस्टैंड रही, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।